हेलो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में आपके साथ में कुछ कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर करने वाला हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज आर यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर। आपको प्रिंटर की क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डॉट पर स्क्वायर इंच। आप डॉट पर स्क्वायर इंच का यूज़ करके किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। डैश इज द मोड वी यूज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ कंप्यूटर। तो जैसा कि आप जानते हो कि आप हमारे पास कंप्यूटर में दो मोड होते हैं, एक सिक्वेंशियल मोड होता है और दूसरा पैरेलल मोड होता है। तो हम इन दोनों का यूज़ करके कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। मॉडर्न कंप्यूटर आर रिलायबल बट दे डोंट हैव। जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं ये रिलायबल होते हैं बट दे डोंट हैव। उसमें क्या नहीं होता है, ये हमारे जो कंप्यूटर होती है ये फास्ट भी है, पावरफुल भी होते हैं और चीप भी होते हैं, लेकिन ये सेल्फ थिंकिंग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्हाट इज मीन बाय डिवोटेड कंप्यूटर? जो हमारे डिवोटेड कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं? विच इज असाइंड विद ओनली वन टास्क। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिन्हें सिर्फ ओनली वन टास्क असाइन किया होता है उन्हें डिवोटेड कंप्यूटर कहते हैं। द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, डिस्क कंट्रोलर है, सीरियल इंटरफेस है, ये आपके सारे सिस्टम यूनिट में आते हैं पर्सनल कंप्यूटर की। लेकिन जो आपका मॉडर्न है आपका मॉडर्न इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ए एंटायर प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। जो आपके सारे प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो उसे हम कंपाइलर कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट वन बाय वन इंस्ट्रक्शन। जो एक एक इंस्ट्रक्शन बारी बारी से इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देश इज एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सोल्यूशन वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड। तो जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वहाँ पे हम इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सोल्यूशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। देश इज अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। तो जो हमारी यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज होती है इसे कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राउटर इज अ देश डिवाइस। जो हमारे राउटर होते हैं ये इनपुट डिवाइस भी होते हैं और आउटपुट डिवाइस भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। स्कैनर इज जो स्कैनर होता है, स्कैनर का यूज़ करके आप सभी जानते हो कि हम स्कैनिंग कर सकते हैं कोई भी, जैसे हमारी इमेज हो गया कोई भी डॉक्यूमेंट, तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर द इंफॉर्मेशन डेट फ्लो थ्रू अ कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये सही होगा, बाइट। दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल ऑल ऑफ द अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड अलो परफॉर्म बेसिक टास्क। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंट्रोल करता है सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एंड अलो करता है परफॉर्म बेसिक टास्क। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज परमानेंट मेमोरी। तो जो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है इसे परमानेंट मेमोरी कहा जाता है, और जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसे टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है। हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है और जो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। मेमोरी दैट टेम्परेरी स्टोर डाटा एंड दैट कैन बी इरेज्ड और चेंज इज नोन एज। तो हमारा जो डाटा होता है ये चेंज और इसे चेंज भी कर सकते हैं या इरेज भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंफॉर्मेशन दैट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो उसे इनपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंफॉर्मेशन दैट अ कंप्यूटर प्रोड्यूस एंड डिलीवर बैक टू द यूजर इज नोन एज। जो हमें कंप्यूटर के द्वारा वापस इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आउटपुट कहते हैं। जो हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, उसमें कोई भी डाटा एंटर करते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, और जो कंप्यूटर से हमें रिटर्न में मिलता है तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। MP3 प्लेयर जो हमारा MP3 प्लेयर होता है ये क्या होता है? तो ये हमारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। द स्मॉलेस्ट बिट ऑफ अ कंप्यूटराइज डाटा इज रेफर्ड एज। तो ये बिट होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आफ्टर कॉपिंग द कंटेंट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन पेस्ट। जब भी आप कॉपी करते हो तो कंप्यूटर में कोई भी फाइल कॉपी करते हो तो आप उसे कितनी बार पेस्ट कर सकते हो? तो आप इसे जितनी बार चाहो इसे पेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मेनी मोर। व्हाट इज द शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट की टू मर्ज अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट मर्ज करने के लिए हम अल्ट शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इन अ टेबल टू मूव टू द फर्स्ट सेल इन अ रो देश इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अल्ट प्लस होम। टू फाइंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड स्पेशल आइटम देश इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की। अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है, कुछ भी सर्च करना है तो आप कंट्रोल प्लस एफ फाइंड का यूज करके सर्च कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द सेव एज डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, F12। आप शिफ्ट प्लस F12 करके भी सेव एज कर सकते हो। अमोंग द फॉलोइंग देश इज अ लॉजिकल फंक्शन। तो हमारा जो एंड होता है जैसे एंड और नोट ये सारे लॉजिकल में आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
ओ द फॉलोइंग द करेक्ट सिंटैक्स इन एक्सेल। तो एक्सेल में से इन चारों में से कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो जैसे आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है और उसके पार्ट्स दिए हुए, तो आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा सही होगा, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्रीक्वेंसी डाटा एरे बीन एरे। विदाउट द सिंबल इक्वल टू एक्सेल विल ट्रीट द डाटा एज, अगर हम एक्सेल में इक्वल का साइन ना लगाए, इक्वल का सिंबल ना लगाए, तो एक डाटा को किस तरह से ट्रीट करेगा, तो उसे एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फॉल्स फंक्शन, फॉल्स फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न द लॉजिकल वैल्यू ऑफ फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ सेंट्रल सर्वर यूजिंग अ केबल एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइस इज नोन एज, तो इसे नेटवर्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑल टाइप ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म